को बेनकाब किया। अनिल चौहान ने भारत के 6 फाइटर जेट मार गिराने के पाकिस्तान के दावे को झूठ बताया और कहा कि भारत ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर तक घुसकर स्ट्राइक की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे विरोधियों के लिए एक सबक है। सीडीएस अनिल चौहान के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में हवाई क्षेत्र बुनियादी ढांचे को टारगेट किया गया। महाभारत में भी जब युद्ध की स्थिति थी तो अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और विपक्ष की सेना का मनोबल गिराने के लिए युधिष्ठिर ने भी कहा था अश्वत्थामा नरो वकुंजरो। हमारे तो सीडीएस ने आज साफ साफ पाकिस्तान के दावे को नकार दिया कि हमारे 6 जेट्स गिराए गए। उन्होंने कहा जेट्स गिरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों गिरे ये इंपॉर्टेंट है, और सीधे नकार दिया कि हमारे 6 जेट्स गिरे। लेकिन हमारे विपक्ष जो विघ्न संतोषी है उसे ये सुन के भी संतोष नहीं होगा। उसको ये इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस हमारे जेट्स ने तबाह कर दिए उनके घर में घुस के। पहली बार पंजाब में खैबर पख्तूनवा तक हमारे जेट्स घुस के गए, सिंध तक घुस के गए। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने माना कि पाकिस्तान को अब तक अपने मित्र देशों से भीख मांगनी पड़ती थी। शरीफ ने कहा कि चीन, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई और कतर जैसे देशों से बार बार मदद मांगी गई, लेकिन अब ये देश व्यापार और साझेदारी की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब वो और आर्मी चीफ मुनीर इस बोझ को नहीं उठाएंगे। They no more expect that we go there with a begging bowl. And I am the last person, along with Field Marshal Saeed Asim Munir, to carry this burden anymore on my shoulder. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंधु जल समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे भारत के साथ अन्यायपूर्ण करार दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे स्थगित किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अब इस पानी का इस्तेमाल भारत अपने किसानों और खेती के लिए करेगा। सिंधु जल समझौते को लेकर लंबे समय से आवाज उठती रही है और अब केंद्र सरकार के इस बड़े कदम को किसानों के हित में एक क्रांतिकारी फैसला माना जा रहा है। तो पाकिस्तान की तो किस्मत खराब थी, उधर बैठा हमसे कर तो दिया पहलगांव में, लेकिन बाद में ऐसा सबक सिखाया, आतंक के अड्डे भी तबाह। पहले हमने निर्दोष नागरिकों पर वार नहीं किया, हमने सेना पर भी हमला नहीं किया, आतंक के अड्डे तबाह किए। लेकिन गलती ऐसी की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं।